अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल रहमत, जहाँ पर मिनाल के लिए शयान साहब चाहते हैं कि वो शादी कर ले किसी और के साथ। वो शादी करेगी तो अपने दुख को जल्दी भूल सकती है। वो तो किसी रिश्ते को भी कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन मिनाल है कि वो अपने बाप से टाइम मांग चुकी है कि वो किसी भी रिश्ते में फ़िलहाल एडजस्ट नहीं कर सकती। अब यहाँ पर मिनाल ने भी अपने बाप से बात की। काफ़ी अच्छा अंदाज था, समझ आती थी कि अच्छी तरबियत हुई है। जबकि दूसरी तरफ अनाया के पेरेंट्स भी उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, और जब उससे बात की वो बदतमीज़ी करती है अपने बाप से। मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूँ गुजारूंगी, जब मुझे शादी करनी होगी आपको बता दूंगी। माँ ने कहा भी कि तुम किस टोन में बात कर रही हो, तो उसे अपनी कोई टोन कभी बुरी लगी ही नहीं। तो फिर कैसे बारी ऐसी लड़की को पसंद करता, इसे अपने घर रुखसत करवा कर ले जाता। खैर यहाँ पर सारा गुस्सा निकालने के लिए वो मिनाल को फ़ोन करती है और बताने लगी कि मेरा प्रपोज़ल आया है, होप सो कि मैं उसे कंसीडर कर लूँ। लेकिन हाँ, तुमसे पूछना था, तुम्हारा प्रपोज़ल नहीं आया, या तुम्हें किसी ने इस काबिल नहीं समझा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सके। मेरा भाई ही पागल था जो तुम्हारे लिए पागल था, लेकिन खैर उसकी आंखें खुल चुकी हैं। अब यहाँ पर मनाल को काफ़ी दुख हो रहा है, और वो यही अनाया से कहती है कि गलती होगी तुम्हारा फ़ोन अटेंड किया, तुम्हारा फ़ोन अटेंड करना ही नहीं चाहिए था। ये कहते हुए फ़ोन बंद कर देती है और एकदम से फिर से रोने लगी। अनाया ये सब कुछ अपने गुस्से में कह रही है, असल में तो वो भी टूटी हुई है। वो भी मिनाल को एहसास दिलवाना चाहती है कि वो रहील की हो जाए और उसके बाद अनाया बारी की हो जाए, जो कि अब काफ़ी मुश्किल लग रहा है। दूसरी तरफ अब ज़ुहैब आ जाता है परिशे के ऑफिस में उससे बात करने, उसे बताने कि वो नहीं छोड़ सकता अलीज़े को, उससे शादी करना चाहता है। तो फिर उसके रिश्ते को कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि उसके फैमिली भी आकर माफ़ी मांग चुकी है। तो यहाँ पर परिशे ज़ुहैब को इनकार ही करती है कि जब अब्बा नहीं मान रहे तो हम लोग क्या करें, आप लोगों ने पहले आकर कितनी इंसल्ट भी तो की ना। आंटी और आपकी बहन आई थी तो कितनी इंसल्ट की उन्होंने, अब मेरा बाप नहीं मान रहा। खैर ज़ुहैब को यहाँ से जाने का कहा तो वो चला गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब यहाँ पर वो लड़का कौन है, क्या करने आया था। जब बारी ने परिशे से पूछा तो वो बात टाल देती है, जिस पर बारी को काफ़ी गुस्सा आया, इवन के जेलसी हुई, और इस जेलसी की वजह से वो परिशे से नाराज़ भी है। परिशे से बात नहीं कर रहा और परिशे को नहीं समझ आ रही कि वो क्यों नाराज़ है। उसे लगा कि शायद अमीर लोगों का मिजाज ही ऐसा है, पल में तोला पल में माशा, जब चाहा बात कर ली, जब चाहा नाराज़ हो गए। क्योंकि परिशे को तो ज़हनो गुमान में भी नहीं कि ये ज़ुहैब की वजह से जेलस होकर नाराज़ हो सकता है, जबकि ज़ुहैब और परिशे का क्या ही ताल्लुक है। खैर ज़ुहैब अब घर भी जाता है अलीज़े को मनाने के लिए, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाने के लिए। तो अलीज़े उसे कहने लगी, मैं जैसे तुम्हारे सामने बैठी हूँ ना, ये मेरी हकीकत है। कैसे मुझे सोसाइटी में लेकर मूव करेंगे, किस किस की ज़ुबान बंद करेंगे, मेरी हकीकत तो यही है। तो ज़ुहैब कहने लगा, तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, तुम मेरे सामने हो, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, ऐसे में मुझे एतराज़ नहीं, तुम्हें क्या एतराज़ हो सकता है। अलीज़े के पास कोई जवाब ही नहीं। अब यहाँ पर ज़ुहैब भी बार बार जो आ रहा है, तो घर वाले भी इस रिश्ते को कंसीडर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ज़ुहैब के अलावा कौन है जो अलीज़े को इतनी चाहत से अपनाएगा। बहन भी अलीज़े को समझाती है, और उसके बाद दादी और ज़ुबैदा आलिम साहिब को बुला लेते हैं, जो रुमैसा के साथ ही आता है। अब माँ बेटे से यही बात करने लगी कि वो अलीज़े का रिश्ता करना चाहते हैं, बहुत अच्छा लड़का है, बार बार आता है, तो फिर रिश्ता करने में क्या हर्ज है। अब तो रुमैसा जो काफ़ी जेलस हो रही थी और जेलसी में ही कहने लगी, इतना अच्छा रिश्ता हमारी अलीज़े के लिए आ रहा है, कोई ना कोई खराबी तो मुझे लगता है इस लड़के में भी है, वरना अलीज़े जैसी लड़की पर कोई कैसे मर मिटता है, कोई कैसे उसे शादी करना चाहेगा। अब ऐसी बातें करते हुए रुमैसा सबके दिल को खट्टा कर देती है, सबको परेशान कर देती है, और आलिम साहिब भी चौंक जाते हैं, वाकई कोई मसला होगा इस लड़के में। लेकिन ऐसे में दादी फैसला सुनाती है, नहीं आलम, कोई मसला नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, तमीज़दार है, अच्छी फैमिली से है, हम तो अलीज़े का यहीं पर शादी करेंगे। अब जब सब मान गए तो आलिम साहिब और रुमैसा को भी मानना ही था। ऐसे ही ज़ुहैब और अलीज़े की अब बहुत जल्द शादी हो जाएगी।